बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्दर इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। Indirect tax, they can shift burden to some other person. डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इफ इम्पोज ऑफ टैक्स फॉल ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंट ऑन एन अदर, टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर एक पर्सन पे टैक्स इम्पोज हो देन वो अपना बर्डन या अपना टैक्स किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर दे तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके में कौन कौन से टैक्स शामिल होते हैं? कस्टम ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स। कस्टम ड्यूटी टैक्स क्या होता है? कस्टम ड्यूटी टैक्स ये होता है कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो देन आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स ऐड होगा, तो आपकी जो भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट की है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो देन वो हो गए कस्टम ड्यूटी टैक्स। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देन उस पर भी टैक्स लगेगा और उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी और आपको बाहर महंगी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। ये होता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। उसके बाद आता है सेल्स टैक्स। आप कोई भी चीज़ सेल आउट कर रहे हैं तो आप उसमें कोई ना कोई टैक्स ज़रूर ऐड होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिस्किट वगैरह, कोई भी सोप वगैरह कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं तो उस पर क्या टैक्स ऐड होता है, वो हमारा होता है सेल टैक्स। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो होता है ना कस्टम ड्यूटी टैक्स, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लगता है। और जो होता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स, ये किस पे लगता है? जो मुल्क के अंदर कंपनीज कारखाने वगैरह हैं उन पे लगता है। यानी कि अगर सोप बनाने वाली कंपनी है उस पर लगेगा तो जो उसका ओनर होगा वो पे आउट करेगा टैक्स, लेकिन वो क्या करेगा? टैक्स खुद पे करेगा, लेकिन उसकी अमाउंट वो खुद नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उनकी जो भी कंपनी है, किस चीज़ की भी कंपनी है, उसकी प्राइस उन कमोडिटी में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर सोप की कंपनी है तो उसने अगर टैक्स कितना पे किया ना, उस तमाम को कमोडिटी पे डिवाइड करके जितने भी सोप हैं तो उनकी प्राइस उतनी इंक्रीज़ कर दी। दैन हम कह सकते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि लगा तो उसके ओनर पर था, कंपनी के ओनर पे, लेकिन उसने क्या किया? जो भी कमोडिटी परचेज करेगा उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद हम इसके एडवांटेज की तरफ आते हैं। एडवांटेज है फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वीनियंट। Indirect tax is included in price of goods, therefore taxpayer do not feel it convenient but feel it an easy pay. Convenient क्या होता है कि वो मानता नहीं है, कि उसको लगता है कि ये बर्डन है मेरे ऊपर, जैसे डायरेक्ट टैक्स होता था तो उसे फील आउट होता है कि बर्डन है मेरे ऊपर, तो इसलिए वो देने पर कन्वीनियंट नहीं हो रहा होता। लेकिन ये क्या होता है? कन्वीनियंट होता है, यानी कि वो उन्हें पता ही नहीं होता है, जो भी परचेज गुड कर रहे हो तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें टैक्स भी ऐड है, तो इसलिए वो बिना कुछ के वो खुद ही पे आउट कर देते हैं टैक्स। तो देन ये क्या है? कन्वीनियंट है टैक्स। और उसके बाद हमारा आता है नो टैक्स इवेशन। When any consumer purchases a commodity of its need, he has to pay it in the form of sale tax and he cannot avoid it payment. क्या है इसमें? जब कंज्यूमर कोई भी चीज़ परचेज करता है जो उसकी नीड होती है तो देन क्या कर रहा है? उसके साथ साथ वो सेल टैक्स पे कर रहा है, उसे अवॉइड नहीं कर सकता। देयरफॉर ही डज नॉट ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम पेमेंट टू टैक्स एंड लेम्स एक्सक्यूज़। तो देन वो अपनी जो टैक्स की पेमेंट है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता लेमन एक्सक्यूज़ दे के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। अगर पता भी होता उससे ऐसा तो नहीं कर सकता कि आप ये टैक्स निकाल दें, आप इसकी प्राइस दे दें, क्योंकि जिसने भी वो आप किसी भी क्या कह रहे हैं शॉप वगैरह से ले रहे हैं तो शॉपर ने भी क्या, शॉपकीपर ने भी टैक्स पे किया होता, भी उसकी प्राइस उतनी ही ली होती है, तो देन वो आपको लेस प्राइस पे नहीं देता। इसके बाद है इक्विटेबल। द सेल टैक्स इज इम्पोज ऑफ लग्जरी गुड्स एट हाई रेट। जो लग्जरी गुड होते हैं ना उस पर ज़्यादा टैक्स रेट होता है। एंड इट्स कंपोज ऑन बेसिस नेसेसरी इज एट लो रेट। जो होता है ना बेसिस गुड्स, जैसे फूड या फिर खाने पीने की जो भी नेसेसरी गुड्स हैं, आर्ट फ्लोर वगैरह, इन पे क्या होता है? कम रेट से
टैक्स लगता है, लेकिन जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसा कि एसी, फ्रीजर वगैरह, इस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। इट कंसिडर एज इक्विटेबल टैक्स फॉर द पीपल, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ये क्या इक्विटेबल टैक्स है। इसके बाद है इलास्टिक, ये टैक्स क्या है, इलास्टिक भी है। द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू पब्लिक नीड्स। क्या है इलास्टिक, कैसे है कि जैसे गवर्नमेंट की नीड्स हैं, गवर्नमेंट को जैसे टैक्स चाहिए, कितना टैक्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी रेट को चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। देयरफॉर दिस टैक्स इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम कह सकते हैं कि जो टैक्स किसके अकॉर्डिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद हमारा 5 बेनिफिट है, नंबर 5 बेनिफिशियल फॉर सोशल एफर्ट्स। इंडायरेक्ट टैक्स इज़ बेनिफिशियल फॉर सोशल इफेक्ट इन द सोसाइटी। जो होता है इंडायरेक्ट टैक्स, वो हमारी सोशल एफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दे कंजम्पशन ऑफ डेंजर ऑफ हेल्थ गुड्स, जैसे जो हमारी गुड्स हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं, उन पे गुड्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे टैक्स ऐड होता है, जिसकी वजह से उनकी जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देन क्या है, हमारे सोशल एफर्ट्स के लिए क्या है, बेनिफिट है। सोशल एफर्ट्स के लिए कैसे बेनिफिट है, क्योंकि जो हमारे हेल्थ को ख़राब कर रही होती है ना, डैमेज कर रही होती है, उन गुड्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेट से टैक्स लगता है, जिसकी वजह से लोग क्या कर देते हैं, वो टैक्स देने की वजह से वो उन कमोडिटी को कंजप्शन करना कम कर देते हैं। देन क्या हो जाता है, हमारी सोशल एफर्ट्स के लिए ये बेनिफिट होता है। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, बाय इम्पोजिशन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स ऑन अननेसेसरी कमोडिटी, द टैक्स ऑफ दिस कमोडिटी डिक्रीज। जब हम अननेसेसरी कमोडिटी पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो देन क्या हो जाता है, उन कमोडिटी की जो होती कमोडिटी जो परचेज़ कर रहे थे लोग, वो कमोडिटी कम कर देते हैं, वो कमोडिटी परचेज़ करना कम कर देते हैं। देन क्या करते हैं, जो उनके पास मनी बची थी उसे सेविंग के तौर पे यूज़ करते हैं। सेविंग इंक्रीज ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि उनके पास अमाउंट तो बचती है, वो पहले जो चीज़ हेल्थ ख़राब करने वाली चीज़ जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, उन पर कोई ना कोई तो मनी खर्च होती है ना, लेकिन अब उन्होंने वो चीज़ खरीदनी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। देन क्या होगा, सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। दस अमाउंट ऑफ सेविंग एंड टैक्स पे एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देन हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है, इंडायरेक्ट टैक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सेविंग के में और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी आर कलेक्ट फॉर एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स विच आर कंज्यूम इन प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज। जो भी हमें अमाउंट हासिल होते हैं, सफिशेंट अमाउंट जो भी हम कलेक्ट करते हैं एक्साइज ड्यूटी से और सेल्स टैक्स के, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स मैंने आगे डिफाइन कर दिए हैं। इनसे हम जो भी अमाउंट करते हैं ना, गेन करते हैं, उनसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, हमारी और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करने के लिए, कंट्री की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट एडवांटेज है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सम अननेसेसरी कमोडिटी। सीधे से वही बात कह रहे हैं कि जो इंडायरेक्ट टैक्स है ना, वो डिक्रीज़ कर रहा है अननेसेसरी गुड्स को, उनकी प्रोडक्शन को। दस द रिसोर्सेज आर री एलोकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स। जो होते हैं ना, जो प्रोडक्शन जो होते हैं क्या नेसेसरी गुड्स, उनकी जो क्या प्रोडक्शन वो बढ़ जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटी इंक्रीज इन द कंट्री। तो देन हमारी जो कंट्री में होती है ना, नेसेसरी गुड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे हमारी जो चीज़ें ज़्यादा होगी तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इस तरह है कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता, गवर्नमेंट का नहीं इसमें आता, गवर्नमेंट फेस अनसर्टेनिटी सिचुएशन इन कलेक्शन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स। इट नॉट सर्टेन दैट हाउ मच विल गवर्नमेंट रिसीव। ये गवर्नमेंट में और टैक्स पेयर के दरमियान क्या अनसर्टेनिटी सिचुएशन क्रिएट करती है, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कितना कलेक्ट कर रही है और गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि लोग कितना पे आउट कर रहे हैं।
तो देन इनके दरमियान क्या है, अनसर्टेनिटी सिचुएशन है। इसके बाद आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या है, indirect tax are regressive tax because rich and poor pay same rate of tax। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव टैक्स को फॉलो आउट करता है, क्योंकि जो रिच और पुअर, जो भी अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको तमाम को सेम रेट से पे करना पड़ता है, विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड रियल इंसिडेंट ऑफ टैक्स शिफ्ट टू पुअर। ये किसके अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के, मसावात जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसके अगेंस्ट है ये टैक्स। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है अनइकोनॉमिकली। अनइकोनॉमिकली कैसे है, there are so many intermediate between production of goods and customer। बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं गुड्स को प्रोडक्शन करने में और उस कस्टमर के दरमियान में, तो देन हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो कि हमारे क्या अनइकोनॉमिकली है। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड इन प्राइस। जब इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस में इंक्लूड होता है तो देन क्या हो जाता है, उन कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो देन हमारी कंट्री में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आता है नॉन सिविल कंसिस्टेंस। टैक्स पेयर डू नॉट फील अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूटी टू इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूड इन प्राइस ऑफ गुड्स। जब हमारा टैक्स कमोडिटी पे की प्राइस में इंक्लूड होगा, देन जो टैक्स पेयर होगा उसे पता ही नहीं होगा कि वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसके अंदर कहते हैं ना कि टैक्स पे करने से उनके अंदर होता है कि हम इस मुल्क के शायरी हैं, हमें अपनी इकॉनमी को बेटर करने के लिए टैक्स वगैरह पे करना पड़े। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं पैदा होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता वो कि टैक्स पे कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, कॉमन पीपल डू नॉट रियलाइज इट्स पेमेंट। जो कॉमन जो पीपल होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो रियलाइज़ नहीं करते उसकी पेमेंट के बारे में, क्योंकि वो कमोडिटी की प्राइस में शामिल होता है। इंटरप्राइज का इंक्रीज ऑफ प्राइस देयर प्रॉफिट एंड इंक्लूड टैक्स, क्योंकि जो होता है ना कंपनी का ओनर, उन्हें पता होता है कि वो टैक्स उन्होंने ऐड करना है, तो देन क्या करते हैं, वो अपने टैक्स तो ऐड करते हैं, अपना प्रॉफिट के साथ साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते हैं, तो देन ये इसका डिसएडवांटेज में आता है। आई थिंक आपको समझ आ गया डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ टैक्स। Thank you so much. Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much.